नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। चंद्रशेखर भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चंद्रशेखर भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चंद्रशेखर भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया घर पे पहुंच गए। अब देखो भाई साहब, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। सही है। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम। समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे भाई, जय भीम की आवाज तो तेजी से बोल दिया करो। जय भीम जय भीम। सम्मानित साथियों, आज आजाद समाज पार्टी में भाई चंद्रशेखर आज़ादी से, उनके कार्यों से सहमत होकर बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सेक्टर अध्यक्ष सम्मानित भाई रूप सिंह जी को आजाद समाज पार्टी में एक पदाधिकारी के रूप में जिम्मेदारी देने का कार्य हमारे बीच में आदरणीय श्याम प्रकाश बोधी जी, प्रदेश संगठन मंत्री के द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। उसके साथ साथ हमारे दूसरे साथी हैं जो बहुजन समाज पार्टी में पूर्व में मंडल कोऑर्डिनेटर रहे, पंजाब समाज से विधानसभा के महासचिव रहे भाई अमरनाथ प्रजापति जी। आज उन्होंने भी भाई से खुश होकर बहुजन समाज पार्टी छोड़कर आजाद समाज पार्टी का दामन थामा। सम्मानित साथियों, हमारे बीच में हमारे युवा साथी हैं आदरणीय नंदक शेर जी। इनको भी विधानसभा की कमेटी में शामिल किया जाएगा। सम्मानित साथियों, आज इतने हमारे सम्मान से बुजुर्ग बहुत दरनाई बैठे हुए हैं। मुझे बड़ा खुशी हो रही है कि आज इस नियुक्ति के अवसर पर इतने साथी आज आए हैं। मैं तहे दिल से पुनः उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हाँ, सम्मानित साथियों, हमारे तीसरे साथी हैं जोगेंद्र प्रजापति जी। उनको भी आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी द्वारा विधानसभा की जिम्मेदारी दी जाएगी। साथियों, हमारे बीच में पूर्व मंडल अध्यक्ष, अभी एक हफ्ता पहले जिलाध्यक्ष थे, जिलाध्यक्ष जी भाई अनिल कदम जी हमारे बीच में हैं और सक्रिय कार्यकर्ता रहे, पदाधिकारी रहे। एक साल लगभग 2 महीने तक आदरणीय सतीश संगम जी से
कि वो भी अपने दो शब्द अपने समाज के भाइयों को जी को भी जिम्मेदारी दी जाएगी। आप सम्मानित साथियों, हमारे बीच में जाने के लिए जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। बहुत साथी हैं जो अभी डी के राय तुम्हारे पुराने साथी हैं, लेकिन उनको भी हम जगह रखेंगे। जय भीम। पूरे विश्व में शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए भारत के संविधान निर्माता, करोड़ों करोड़ों दलितों के मसीहा, परम पूज्य बौद्ध सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज की इस बैठक में उपस्थित सम्मानित आज़ाद समाज पार्टी के सम्मानित सभी पदाधिकारी, सम्मानित सभी बुजुर्ग, सम्मानित युवा साथी, आज की इस बैठक में उपस्थित होने पर मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आज की यहाँ टेढ़ी बगिया अम्बेडकर पार्क में उपस्थित बैठक में हमारे आज़ाद समाज पार्टी का बढ़ता हुआ परिवार, जिसमें हमारे सम्मानित भूप सिंह जी, जिनको अहम जिम्मेदारी दी गई है, हमारे ओगनाथ प्रजापति जी और बलबीर सिंह जी, और भी हमारे सब बहुत साथी हैं। साथियों, मैं बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ और साधुवाद देता हूँ कि ऐसे बहुजन समाज के मिशन मूवमेंट में, जिसमें हमारा नेता ईमानदारी से काम कर रहा है, जिसमें आप सब शामिल हुए हैं, और मैं आगे भी ये महसूस कर रहा हूँ कि आने वाले समय में हमारा बहुजन समाज के लोग एकत्रित होंगे। जिस दिन हमारे बहुजन समाज के लोग एक झंडे के नीचे आ जाएंगे, उसी दिन हमारी इस देश के अंदर सरकार बनेगी। जिस दिन हमारी इस देश के अंदर सरकार बनेगी, बाबा साहब के सपनों का भारत बनाएंगे, समतामूलक समाज की स्थापना करेंगे। या आज ये पाखंडी इस तरीके से उल्टा सीधा हमारे समाज के लोगों पर भौंक रहे हैं, इन सबको किनारे कर दिया जाएगा। तो मैं ज़्यादा कुछ न बोलते हुए अपनी बात रखने के लिए इस क्षेत्र में, इस जिले में, इस शहर में जब भी समय मिलता है मैं अपनी बात रखता हूँ। लेकिन हमारे सम्मानित बहुत पदाधिकारी आए हुए हैं। हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष चंद्र करदम जी हैं, हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री हैं श्याम प्रकाश बौद्धी जी, हमारे सम्मानित हैं। इनके नेतृत्व में हमने बहुत काम किया है। तो मैं अपनी बात यही समाप्त करते हुए जय भीम, नमो बुद्धा। आप सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। सौपड़ाप चले आइए, सौपड़ाप है हम लोग का पार्क है ना। बाबा साहब हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारे बहुत पहले आइए आप। बहुजन समाज के नायक भगवान हैं, उनको नमन। तथागत बुद्ध जिन्होंने हमें शांति का संदेश दिया, उनको नमन। हमारे बीच में हमारे प्रदेश के माननीय संगठन मंत्री श्याम प्रकाश बौद्धी जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष, हमारे अन्य सहयोगी बंधु, अभी मैं पदों से परिचित नहीं हुए। इस आज़ाद समाज पार्टी की मीटिंग में हम लोग उपस्थित हुए हैं। मैं जुलाई 2021 से इस आसपा का मेंबर हूँ। ऑनलाइन भी मैं मेंबर रहा और रसीद भी मेरे पास है। तो मैं भाई चंद्रशेखर का जो सेक्रीफाइस है, जो उनका रुतबा है, जलवा है, मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ। ऐसे युवा साथी का सहयोग करना, उनके ऊपर न्यौछावर होना, ये भी एक गर्व की बात है। मैं भाई
चंद्रशेखर आज़ाद जी से मिला हूँ। मोदी जी का मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मुझे उनसे मिलवाया और उनका फ़ोटो भी मेरे यहाँ लगा है। मैं बेहद उस भीम आर्मी के सभी कार्यकर्ताओं को, पार्टी के नेताओं को ये विनम्र निवेदन करता हूँ कि उस भाई को मदद करें, सहयोग करें और पूरी तन्मयता के साथ बलिदान के लिए तैयार रहें। हमें भाई चंद्रशेखर आज़ाद से ही अब इस देश में क्रांति की, शांति की और विकास की उम्मीद है। इसके अलावा और हमारा कोई बंधुत्व और हमें निर्भीक बनाने का कोई उपाय नहीं है। सत्ता हमारी तभी आएगी जब हम भाई चंद्रशेखर आज़ाद को मजबूत बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मेरा जय भीम, नमोबुद्धाय। तथागत गौतम बुद्ध भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए आज इस अम्बेडकर पार्क चौपटा रोड पर ASP की जो मीटिंग चलाई जा रही है, अभी इन्फॉर्मेशन मुझे अभी KPC नेताजी साहब ने दिया था। बड़ा दुख की बात है, हमारे समाज की बात को उठाने वाले आदमियों को हमेशा से ये सरकारें हमेशा से डाउन करती चली आ रही है। मुझे बड़ा दुख हुआ। हमारे मोदी साहब भी गए, मैंने फेसबुक पर देखा। बढ़िया बात है, सहयोग देना चाहिए। ASP पार्टी जैसे BSP को हमने सींचा था, ठीक उसी प्रकार से ASP को सींचना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद आपकी पार्टी के पदाधिकारी बनेंगे। हमारे मथुरा जिला वृंदावन में अभी नगर महापालिका का चुनाव हुआ तो वहाँ पर भी हमारे 2 पार्षद ASP के बने चुन के आए हैं। ये बहुत अच्छी बात है नगर निगम में। तो साथियों, हम सब मिलकर के इस ASP का साथ दें और पदाधिकारियों से मेरा निवेदन है कि गली गली में बूथवार, गलीवार, मोहल्लेवार और सिटी में अपनी मेहनत करें। हम भी इनका साथ देंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे साथियों, जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि देश के अंदर और प्रदेश के अंदर वर्तमान में जो सरकार चल रही है वो ना तो आपकी जैसी है और ना हमारी जैसी है। और इस सरकार से अगर कोई व्यक्ति ना सत्ता में होते हुए और विपक्ष की भूमिका अगर कोई व्यक्ति निभा रहा है तो भाई बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा, पिछली 28 तारीख को भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी पर जो गोलियों से हमला हुआ और उसमें वो घायल हो गए। वो तो समाज के बुद्धिजीवी लोगों का और माता बहनों का आशीर्वाद था कि भाई को गोली केवल छूकर निकली, लेकिन कुछ भी हो सकता था। और आज यहाँ जितने भी मेरे बुजुर्ग बैठे हैं उनको देखकर बड़ा ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ युवा वर्ग तो अधिक तादाद में है, लेकिन बुद्धिजीवी वर्ग कम संख्या में है। यहाँ बैठे हुए सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अगर युवा का जोश और बुद्धिजीवी लोगों का अनुभव अगर भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को मिल जाए तो वो दिन दूर नहीं कि हम इस प्रदेश में नहीं, इस देश की गद्दी में भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को बैठाने का काम करेंगे। अपने तरीके से अगर आप लोग कोई तन से करिए, कोई मन से करिए, कोई धन से करिए, कम से कम समाज में अपना योगदान दीजिए, जिससे भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के हाथों को मजबूत किया जा सके। और आने वाले चुनाव में, आने वाले 2027 के चुनाव में इतना कर देना है कि भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के बगैर इस देश में किसी की सरकार न बनने पाए। प्रदेश के संगठन मंत्री आदरणीय बाबूजी श्याम प्रकाश मोदी जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष, मंडल के उपाध्यक्ष आदरणीय रामपाल नेताजी, बैठक में हमारे विधानसभा से हमारे बहुत ही सीनियर और हम सबको सिखाने वाले आदरणीय उदयवीर बाबूजी, हमारे जिले के संरक्षक, संगठन संरक्षक आदरणीय हरिशंकर भारती जी, बैठक में पूर्व जिलाध्यक्ष
महेंद्र करदम जी बैठक में मौजूद, सतीश संगम जी पूर्व मंडल प्रभारी पूर्व जिलाध्यक्ष, आसिफ भाई पूर्व जिलाध्यक्ष पूर्व जिला उपाध्यक्ष, अरशद भाई और आदरणीय दरोगा साहब, हमारे आदरणीय भूप सिंह जी, आदरणीय प्रजापति जी, आदरणीय सिद्धार्थ मोहन जी और समस्त सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। सभी बुजुर्गों को, सभी युवा साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। सम्मानित साथियों, थोड़ा सा लेट हो गया, समय थोड़ा सा काम ज़्यादा हो रहा है, तो अब थोड़ा सा समय का पड़ जाता है। मुझसे पूर्व सबने अपनी अपनी बात रखी और सबने, मुझे लगता है सबने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन के बारे में आप सबको बताया होगा और आप सब पहले से जानते हो और आज़ाद समाज पार्टी की रीति नीति से अवगत कराया होगा। सम्मानित साथियों, आज़ाद समाज पार्टी इस देश में एकमात्र पार्टी है जो इस बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रही है। आज़ाद समाज पार्टी इस देश में एकमात्र पार्टी है जो इस देश के शोषित पीड़ित वंचित समाज की लड़ाई लड़ रही है। आज़ाद समाज पार्टी इस देश की एकमात्र पार्टी है जो युवाओं को लेकर चल रही है और आज़ाद समाज पार्टी इस देश की एकमात्र पार्टी है जो संघर्ष से पैदा हुई है। सम्मानित साथियों, आप सब भीम आर्मी के संघर्ष को जानते हैं। आपने देखा जब कहीं घटना होती है, जब कहीं उत्पीड़न सम्मानित साथियों, जैसा मैं आपको बता रहा था कि भीम आर्मी का नाम आप सबने सुना है। हमारे आदरणीय बुजुर्ग लोग बैठे हैं, हमारे पितातुल्य बुजुर्ग लोग बैठे हैं। मैं उन सभी को सादर जय भीम करता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर कहीं घटना होती है, कहीं उत्पीड़न होता है, कहीं एट्रोसिटी होती है, कहीं समाज के लोगों को दबाया जाता है, कहीं मुँह रखने में मार दिया जाता है, कहीं गला छूने में मार दिया जाता है और कहीं ना कहीं इस देश के अंदर हमारे शोषित पीड़ित वंचित समाज के अंदर अत्याचार होता है, तो उसके लिए कोई लड़ने नहीं आता। उसके लिए कोई लड़ने आता है तो भीम आर्मी के कार्यकर्ता लड़ने आते हैं। उनके लिए कोई मुकदमे करने आता है तो भीम आर्मी के लोग आते हैं। उनकी आवाज़ को उठाने कोई आता है तो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी के चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद। आज जहाँ कहीं भी बहुजन समाज, चाहे वो शुल्क कास्ट का हो, बैकवर्ड के हों, अल्पसंख्यक के हों, कहीं पर भी उत्पीड़न होता है किसी भी प्रकार का, तो वहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी एवं भीम आर्मी के कार्यकर्ता वहाँ पहुँचते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिक से अधिक घटनाओं पर जा कर के जब सुनवाई नहीं होती है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ पहुँचते हैं, भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी। तो साथियों, जब जो आपके दुख सुख में आपके हर उसमें शामिल होते हैं और आप ये स्वीकार भी करते हैं कि भाई ये सत्य बात है, तो अब उनके हाथ तो मजबूत जब होंगे वोट से। जब आज़ाद समाज पार्टी को आप अपने अपने क्षेत्रों से वोट कराएंगे, जभी तो जो है हमारे पदाधिकारियों के, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथ मजबूत होंगे, जभी तो वो आपके उत्पीड़न की घटनाओं में अधिक से अधिक भाग लेंगे। सरकार बनाने के लिए समय अभी लक्ष्य जो है लंबा है, परंतु जब बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आपने देखा है कि घटना घटित होती हैं तो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोगों को याद करते हैं और जब वोट का टाइम आता है तो इसे पिटे वही, अरे कि नहीं भाई हम तो हाथी में देंगे। अरे भाई जो है, मैं तो सत्य कठोर अनुभव है वो बता रहा हूँ मैं आपको। अब ये बताओ कि जो पेड़ फल देना बंद कर देता है उस पेड़ को जो रखाना चाहिए या उसे छोड़ देना चाहिए? भाई जो पेड़ फल नहीं दे रहा है तो उस वृक्ष को तो छोड़ देना चाहिए, फल देना बंद हो गया, या उसको काट देना चाहिए। आपने देखा होगा आदमी अगर जो इंसान खत्म हो जाता है उसमें कुछ कीड़े होते हैं या कोई जानवर खत्म हो जाए, जैसे कुत्ता होता है उसमें जो है और जानवर
आज जहाँ कहीं भी बहुजन समाज, चाहे वो शुल्क कास्ट का हो, बैकवर्ड के हों, अल्पसंख्यक के हों, कहीं पर भी उत्पीड़न होता है किसी भी प्रकार का, तो वहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी एवं भीम आर्मी के कार्यकर्ता वहाँ पहुँचते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिक से अधिक घटनाओं पर जा कर के जब सुनवाई नहीं होती है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ पहुँचते हैं, भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी। तो साथियों, जब जो आपके दुख सुख में आपके हर उसमें शामिल होते हैं और आप ये स्वीकार भी करते हैं कि भाई ये सत्य बात है, तो अब उनके हाथ तो मजबूत जब ही होंगे वोट से। जब वो आज़ाद समाज पार्टी को आप अपने अपने क्षेत्रों से वोट कराएंगे, जब तो जो है हमारे पदाधिकारियों के, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथ मजबूत होंगे, जब तो वो आपके उत्पीड़न की घटनाओं में अधिक से अधिक भाग लेंगे। सरकार बनाने के लिए समय अभी लक्ष्य जो है लंबा है, परंतु जब बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आपने देखा है कि घटना घटित होती हैं तो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोगों को याद करते हैं, और जब वोट का टाइम आता है तो किसे पिटे वही, अरे कि नहीं भाई हम तो हाथी में देंगे। अरे भाई जो है, मैं तो सत्य कटु अनुभव है वो बता रहा हूँ मैं आपको। अब ये बताओ कि जो पेड़ फल देना बंद कर देता है उस पेड़ को जो रखाना चाहिए या उसे छोड़ देना चाहिए? भाई जो पेड़ फल नहीं दे रहा है तो उस वृक्ष को तो छोड़ देना चाहिए, फल देना बंद हो गया, या उसको काट देना चाहिए। आपने देखा होगा आदमी अगर जो इंसान खत्म हो जाता है उसमें कुछ कीड़े होते हैं या कोई जानवर खत्म हो जाए, जैसे कुत्ता होता है उसमें जो है और जानवर मजबूत करेंगे। आदरणीय जिला सचिव श्री भूप सिंह जी। आज़ाद समाज पार्टी जिंदाबाद, आज़ाद समाज पार्टी जिंदाबाद। इधर देना चलो। हरिशंकर नेताजी आ गए। आदरणीय प्रजापति साहब। ओके, लेंगे, बिल्कुल लेंगे। भूप सिंह जी। ओके बस। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम देश की सेवा कर सकें। इसी के साथ नमस्कार।